में कर्मठ और कार्यकर्ता ऐसा चाहिए जो अच्छा विकास करे और दिन रात एक करके शहर को एक नई ऊर्जा दे के बढ़िया तरीके से काम करे। कि पिछली किसी एक सरकार के अंदर एक विधायक होता था, उसके राज में शहर के लोगों ने उसको बहुत बढ़िया विधायक बनाया, फिर मंत्री भी बना। उसके राज में क्या होता था, ठेकेदारों के टेंडर नहीं होते थे। ठेकेदार जिस गली के अंदर मिट्टी डाल देता था वो टेंडर उसका। अनिल आहूजा। अनिल आहूजा जी, नगर पालिका चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? नगर पालिका चुनाव नगर के विकास के लिए हमें एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। कोई भी युवा साथी जो भी प्रतिनिधि करने के लिए आएगा हम उसका सहयोग करेंगे। तो पहले जो यहाँ पे प्रतिनिधि बने हुए थे उन्होंने कुछ विकास किया है, नहीं किया? नहीं, आपको पता ही है शहर के अंदर कितना विकास हुआ है, काफ़ी सारा अभी पेंडिंग है, काफ़ी समस्याएं हैं शहर की, अभी वो दूर करनी है। तो आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए आने वाले टाइम पे? हमें कर्मठ और कार्यकर्ता ऐसा चाहिए जो अच्छा विकास करे और दिन रात एक करके शहर को एक नई ऊर्जा दे के बढ़िया तरीके से काम करे। तो सभी जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन कोई विकास नहीं करता। कोई इस बारे में नहीं, हर तरह के कैंडिडेट देखो सारे हैं, पर हमें बेटी सुरभि के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह से ऊर्जावान, पढ़ी लिखी, सूझवान है, वो पूरा विकास करेगी। क्या नाम है जी अपना? मैं मुकेश जैन। ये आप नगर पालिका चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? नगर पालिका का चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और हम तो ये भाई जिस हिसाब से नगर पालिका का सुधार होना चाहिए, इस प्रकार से इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन चल रहा है। और बताओ क्या बोलते? विकास को लेके आप क्या देखते हैं? विकास के हम इसलिए ये देख रहे हैं कि भाई कैंडिडेट जो है एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए और जिसकी सोच पॉजिटिव हो शहर के लिए। पहले जो कैंडिडेट था यहाँ पे, हाँ जी, वो विकास करवा के गया कुछ नहीं विकास हो तो भ्रष्टाचार का वो करवा के गया। जो पीछे भ्रष्टाचार के उसमें रेड हैंडेड भी हुए थे वो पकड़े गए थे, तो उसने शहर के हित की बात नहीं करी। और जो शहर में सफाई करवाए, बिजली का प्रबंध करवाए और शहर के हित की बात करे, वैसा कैंडिडेट चाहिए हमें। एक पढ़े लिखे हो, नौजवान हो और जिसकी सोच पॉजिटिव हो। अशोक कुमार गोयल। अशोक कुमार जी, आप नगर निकाय चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरपर्सन की उम्मीदवार है सुरभि गर्ग जी, आज हम जो है पूरे बाज़ार के अंदर प्रचार के लिए निकल रहे हैं और सुरभि गर्ग को चेयरपर्सन की उम्मीदवार बनाने के लिए विनती करने के लिए उतरे हैं कि पूरा शहर इकट्ठा होकर के सुरभि गर्ग जी को वोट दे। तो जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो अगर हम चेयरपर्सन सुरभि गर्ग को बनाएंगे तो कैथल में मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शहर के अंदर एक विकास की लहर आ जाएगी। जनता उनके साथ थी? बिल्कुल, पूरी जनता, हम जिस जगह पे गए पूरा समर्थन हमारे को कैथल के अंदर सुरभि गर्ग के पक्ष में मिला। तो पहले जो प्रतिनिधि जिन्होंने काम किया है कैथल के विकास में, पहले जो क्योंकि पहले कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वो चेयरमैन थी यहाँ पे, और उसके समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो ये जो नगर पालिका है इसमें भ्रष्टाचार ना हो, तो उसको लेकर के हमारा यही प्रार्थना है कि सुरभि गर्ग जो एक बहुत बड़े परिवार की बेटी है और पढ़ी लिखी बेटी है और एक राजनीतिक परिवार की बेटी है और उनको सुख दुख का पूरी उनको जानकारी है, तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वोट दे करके और जिताएं। मेरा नाम संदीप गोयल है। संदीप गोयल जी, आपको कैसे चेयरमैन चाहिए? हमारी जो इच्छा है भी जो शहर के अंदर एक समन्वय बनाकर और सबको साथ लेके एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, एक्टिव हो और जो शहर की मूलभूत समस्याओं को समझ सके। पिछली किसी एक सरकार के अंदर एक विधायक होता था, उसके राज में शहर के लोगों ने उसको बहुत बढ़िया विधायक बनाया, फिर मंत्री भी बना। उसके राज में क्या होता था, ठेकेदारों के टेंडर नहीं होते थे। ठेकेदार जिस गली के अंदर मिट्टी डाल देता था वो टेंडर उसका, मतलब एक वो था अवैध कब्जा जिसको कह देते हैं, कब्जा टाइप टेंडर होते थे। टोटली बदमाशी का सिस्टम था। सीवरेज की व्यवस्था बनाई, उसका कोई लेवल नहीं है, वो लेवल बिल्कुल ख़राब पड़े हैं, व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं। तो अब आपको कैसा चेयरमैन चाहिए?
हमें अब ऐसा ये जो शहर, अभी तो देखो वैसे तो 3-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो शहर बोल रहा है, हम जैसे हम लोगों की जो आवाज़ है, अभी तो हम लोगों को यही दिख रहा है, ये मतलब जो जिसमें सेंटर की भी सरकार है, स्टेट की भी, बीजेपी का कैंडिडेट हमें जीतता लग रहा है। यहाँ सुरभि गर्ग है जो कमल का फूल। तो आप क्या क्या विकास चाहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ चाहते हैं भाई साहब, जो पिछली सरकारों के समय में कमेटी की दुकानों पे कब्जे हुए पड़े हैं, उनके रेंट नहीं हो आते, वो अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, वो छुड़वाए जाएं ताकि कमेटी, क्योंकि हमारी नगर परिषद कैथल एक ऐसी नगर परिषद है जिसके पास खुद के सोर्स इतने हैं कि वो सरकार से पैसा ना ले, खुद भी बहुत कुछ कर सकती है, सरकार तो देगी, लेकिन वो रेंट ना आने की वजह से, वो कब्जे होने की वजह से, और जो ये सारा सिस्टम, ये सब कुछ सुधरे, भ्रष्टाचार सुधरे। कमेटी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर फाइल के पैसे हैं। जी आपका? अश्विनी अग्रवाल। अश्विनी अग्रवाल जी, नगर निकाय चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये एक लोकतंत्र का उत्सव है, प्रजातंत्र का उत्सव है। सभी को एक तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है करना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें मतदान करें और इसमें भाग लें। तो विकास को लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं, कैसे हैं? मेरे ख्याल से जो है आज देश जो है भाजपा के हाथों में सुरक्षित है, और जो भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, देश के अंदर एक विकास की लहर, एक गंगा जो है बह रही है। चाहे आप सड़कों का विकास देख लो, चाहे आप जो है आतंकवाद का सफाया हो पूरे देश से, चाहे आप जो है हर स्तर पर राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, बीजेपी ने जो काम किया है वो 70 सालों में कोई भी पार्टी जो है आज तक नहीं कर पाई। तो जो आपके कैथल के प्रतिनिधि थे पहले, उन्होंने विकास कार्य किया? कैथल के प्रतिनिधि जो है भाई लीलाराम जी आज विधायक हैं, एमपी हमारे जो है सांसद महोदय हमारे जो है सैनी साहब हैं, तो वो खूब जो है देश का, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे शहर में अच्छा विकास जो है कर रहे हैं। जो नगर पालिका में भूतपूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ विकास किया कैथल का? वास्तव में यहाँ एक राजनीति का अखाड़ा बनकर जो है नगर परिषद रह गई है, और आज अगर यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी नगर परिषद का चुनाव जीतता है तो वो सब एक ही जो है मिलजुल करके सभी देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए सभी एकजुट होकर प्रयास करेंगे। मेरा ऐसा कहना है, ऐसा मानना है।